मैंने कहा है कि डॉक्टर लोहिया ने कहा है, मैं क्यों कहूँ? हम तो जो हमारे हमने कहा कि जो महापुरुष के हैं उसी के लिखे हुई बात को मैं पढ़ा। इनको कुछ डिफेक्टिव माइंड हो चुका है, इनका कुछ इलाज का भी ज़रूरत है। बीइंग ए डॉक्टर मैं बता रहा हूँ कि ऐसा ये पर्सनैलिटी डिसऑर्डर होता है, आप समझिए। नमस्कार, न्यूज पल्स में आप सबों का स्वागत है। मैं हूं संतोष सिंह और हम बात कर रहे हैं रामचरितमानस जिन की। जी हाँ, ये एक ऐसा जिन हाल के दिनों में बाहर निकला है जो बोतल में बंद ही नहीं हो रहा है, रह रह कर बाहर आ जा रहा है। और जिस अंदाज में ये बाहर आ रहा है समझना मुश्किल है कि 2024 से पहले ये जिन क्या क्या गुल खिलाएगा। क्योंकि बहस हुई, बिहार के शिक्षा मंत्री ने इस मामले को लेकर बयान दिया, वो बयान यूपी तक पहुंच गया। फिर कुछ दिनों तक मामला शांत रहा, लेकिन अब बिहार विधानसभा में ये मामला उठ गया, यूपी विधानसभा में भी उठ गया, अखिलेश यादव ने उठा दिया। लेकिन ये सवाल बार बार जहन में आ रहा है कि इस रामचरितमानस में के सहारे ये कहना क्या चाहते हैं या इनकी राजनीतिक नैरेटिव क्या है। क्योंकि रामचरितमानस बार बार अगर बाहर निकल रहा है तो कुछ न कुछ बात जरूर होंगे। लेकिन चर्चा करने से पहले जरा सुन लीजिए कि बिहार के शिक्षा मंत्री ने एक बार फिर से क्या कहा है रामचरितमानस को लेकर। मैंने कहा है कि डॉक्टर लोहिया ने कहा है, मैं क्यों कहूँ? हम तो जो हमारे हमने कहा कि जो महापुरुष के हैं उसी के लिखे हुई बात को मैं पढ़ा। पिछले एक माह से जो आप रामचरितमानस के एक महीना से आपको एक महीना लग रहा होगा, मैं 28 बरस से पढ़ रहा। अब कब के पढ़े लिखे हैं, कब के ये हैं। अब ये तुलसीदास पे जब ये क्वेश्चन उठा रहे हैं तो वैसे शिक्षा मंत्री को तो मैं नहीं समझ सकता हूँ कि इनको तो प्रॉपरली इन पे खुद सोचना चाहिए क्या कर रहे हैं ये। हम लोग घोर विरोध करते हैं और सारे हिंदू के खिलाफ है ये। इनको कुछ डिफेक्टिव माइंड हो चुका है, इनका कुछ इलाज का भी ज़रूरत है। बीइंग ए डॉक्टर मैं बता रहा हूँ कि ऐसा ये पर्सनैलिटी डिसऑर्डर होता है, आप समझिए। अटेंशन सीकिंग सिंड्रोम कहते हैं कि आप उल्टा कुछ करेंगे तो लोग आपको नोटिस में लेगा। तो आपने देखा वहीं यूपी में भी ये मामला विधानसभा में उठा है और खुद अखिलेश यादव इस मामले को उठाए हैं। और उन्होंने सदन के लोगों से पूछा कि ये जो जाति का सूचक शब्द का इस्तेमाल रामचरितमानस में शूद्र किया गया है, वो शूद्र कौन है, किसके लिए इस शब्द का इस्तेमाल किया गया है। मतलब बिहार और यूपी दोनों जहाँ क्षेत्रीय दल कह सकते हैं कि बीजेपी को चुनौती देने की स्थिति में है या चुनौती दे रही है, उनके सामने एक जाति आधारित नैरेटिव को मजबूती कैसे मिले, इसकी कोशिश में वो लगातार लगे हुए हैं। और रामचरितमानस भी कमोबेश उसी कोशिश का एक नतीजा है कि रामचरितमानस के ही सहारे, क्योंकि 2024 में राम मंदिर बनकर तैयार होना है और बीजेपी उसी राम के सहारे 2024 की नैया पार लगाना चाहेगी, वो भी उसी तैयारी में है राम के सहारे। तो क्यों नहीं पूरे राम के महिमा को लेकर जो रामचरितमानस लिखा गया उसी पर हम सवाल खड़ा करें, उसी के सहारे राम के चरित्र पर सवाल खड़े किया जाए। तो ये कोशिश चल रही है क्योंकि 2024 जैसे जैसे करीब आ रहा है, बीजेपी राम के सहारे बहुत सारी चीज़ें साधना चाहती हैं। ऐसे में विपक्ष के सामने रामचरितमानस के उन दोहा के सहारे डिफेंड करना के अलावा कोई और चारा नहीं है। राम के सहारे जो वेग, जो आवेग बीजेपी को सत्ता पर पहुंचने में मदद किया है, उससे बेदखल करने के लिए इनके पास रामचरितमानस के अलावा कुछ नहीं है। और रामचरितमानस को लेकर लोहिया भी बोलते रहे हैं, कर्पूरी ठाकुर भी बोलते रहे हैं, जितने समाजवादी नेता रहे हैं रामचरितमानस के सहारे जो हिंदुत्व वर्चस्व वाली जातियां हैं उन पर वो हमला करते रहे हैं। ये इनके का राजनीतिक एजेंडा पहले भी था, लेकिन हाल के दिनों में ये एजेंडा थोड़ा कमज़ोर पड़ गया है। लेकिन शिक्षा मंत्री के बयान के बाद ये एजेंडा मजबूती के साथ एक बार फिर से सामने आया और ये जो जिन बोतल से बाहर निकला है वो धीरे धीरे समाज तक कैसे फैले, इसकी कोशिश में क्षेत्रीय दल जो है ये जरूर लगा हुआ। कितना प्रभाव पड़ेगा कहना मुश्किल है, लेकिन रामचरितमानस के सहारे ही सही, क्योंकि इसके विरोध में कौन लोग आ रहे हैं, सारे सवर्ण पॉलिटिशियन सामने आ रहे हैं। आप गौर करिए कि कौन इसके विरोध में सामने आ रहा है।
और यही क्षेत्रीय दल चाहते हैं, जातिवादी राजनीति करने वाले लोग चाहते हैं कि इस तरीके के लोग रामचरितमानस को लेकर आगे बढ़े, फिर हम दिखाएं कि सामने किशोर कुणाल हैं, देखिए यही इसकी सफाई दे रहे हैं, सामने डॉक्टर सुनील हैं, यही सफाई दे रहे हैं, डॉक्टर संजीव हैं। कौन बोल रहा है? विजय सिन्हा बोल रहे हैं। कभी इस मसले पर सुशील मोदी ने उस गंभीरता से कभी कुछ बोला है क्या? तो क्षेत्रीय दल की यही कोशिश है। नीरज बोल रहे हैं, विधान पार्षद जदयू के, सड़क पुतरे थे। तो क्षेत्रीय दल की भी यही कोशिश है कि इसकी सहारे एक बार फिर से जातीय जो राजनीति है उसको मजबूती के साथ, जो जातीय राजनीति है उसको मजबूती के साथ कैसे एक बार फिर से खड़ा किया जा सके।